राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 12 मई और दिन है मंगलवार और आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 2:52 तक रहेगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो आज दशमी तिथि के नियमों का पालन करके कल एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। और आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 2:52 तक भद्रा काल रहेगा। भद्रा का वास इस बार पृथ्वीलोक पर रहने वाला है, जिस कारण से ये भद्रा पृथ्वीलोक में सभी शुभ कार्यों में बाधा डालने वाली रहेगी। आज के दिन भद्रा के सभी 12 नामों का स्मरण सच्चे मन से करने पर भद्रा का अशुभ प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है। आज आप सुनने वाले हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 11वां अध्याय। और अभी ज्येष्ठ मास की अमावस्या के बाद जब अधिक मास लगेगा, तब उस बीच में आपको हमारे चैनल पर अधिक मास की ही कथाएं सुनाई जाएंगी। अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इसलिए इस बीच में जब तक ज्येष्ठ मास की अमावस्या रहेगी और जब अधिक मास शुरू होगा और अधिक मास की समाप्ति तक ध्यान रखिएगा, आप केवल अधिक मास की ही कथाएं सुनेंगे और अधिक मास की समाप्ति के बाद अब से आगे की कथाओं का आप श्रवण कर पाएंगे। आज का महात्म्य शुरू करने से पहले भी आपको भगवान के एक भक्त का प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं। आपको ये कथाएं सुनना पसंद आता है क्योंकि आप इन कथाओं को पूरा सुनते हैं, इससे ये तो पता लगता है। लेकिन कथाएं कितनी अच्छी लगती हैं, अगर आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता सके तो और अच्छा होगा। आपको सुनाते हैं एक ऐसे पापी की कहानी जो स्वयं श्री राम जी की गोद में बैठा था। एक बार कर्मचंद और धर्मचंद नाम के 2 भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और कर्मचंद विषयी पुरुष था। शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते और प्रसाद खिलाते। ये सब देखकर कर्मचंद संतों को गाली दिया करता क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव का था। अब बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां से निकली। धर्मचंद जी ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ बुलाया, फिर उनकी आरती उतारी और प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर कर्मचंद वहां आया और उन सबको गालियां देने लगा। उसका कमरा ऊपर था, वो सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा कि आप तो हमें आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन ये कौन है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, ये मेरा छोटा भाई है। गलत संगति के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्ट पुष्ट थे। अब वो ऊपर कर्मचंद के कमरे में गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो कर्मचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले तो कर्मचंद को नीचे गिराया और फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। कर्मचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, बोल राम। काफी देर विचार करने के बाद कर्मचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई और उपाय है नहीं, तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसे बेचना मत। और कुछ दिन बाद सारे कर्मों का फल कर्मचंद को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया, उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब कर्मचंद यमराज जी के दरबार में पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में तो केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज जी ने कहा कि ये राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा, क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? कर्मचंद को संत महाराज की संगति के कारण उनकी बात याद रही, जिन्होंने कहा था कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो कर्मचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए इस 2 बार राम नाम जपने की। अब यमराज जी फंस गए। सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध बन जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया
फिर सोचने लगे कि क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। कर्मचंद बहुत चतुर था, उसको भी अब नाम की महिमा समझ आने लगी। तो उसने कहा, ये भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं, और जहां भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने कर्मचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। सारा वृतांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा कर लाए हैं। तब यमराज जी ने कहा कि ये तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वो भी भला कैसे बता दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं, हम सब कैलाश चलते हैं और शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को तो परम आनंद महसूस हुआ और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सबका कैसे आगमन हुआ। तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिव जी ने कहा, रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और म कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दुल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुंचे। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा, कैसे आगमन हुआ। यमराज जी ने बताया कि प्रभु, ये जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब ये उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो। ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत महाराज की अहेतु की कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा, तो खुद श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसलिए कभी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या या नहीं होगी। एक ही नाम काफी है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने और उनके श्री अंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। ये था आज का प्रसंग। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी,
उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। उसी समय अचानक वहां सूत पुत्र उग्रश्रवा आ पहुंचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्ति भाव से
उन नवागत अतिथि का भलीभांति पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। शौनक जी शम आदि गुणों से संपन्न थे। पौराणिक सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर स्वस्थिर आसन पर आराम से बैठे हुए थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे हुए थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम, श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में सुंदर और सुखद, मंगलमय, मंगल योग्य तथा सर्वदा मंगलधाम हो, जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और श्रेष्ठ हो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और आप कहाँ से आ रहे हैं? आज आपके दर्शन से हमारा तो दिन कैसा पुण्यमय हो गया है। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए ही निश्चित ही आप यहाँ पधारे हैं। आप तो बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कहिए। हे सूत नंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ियां काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्रदान करती है। सूत जी ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। ब्रह्मकल्प में मधु कैटभ के मेद से मेदिनी की सृष्टि करके सृष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सृष्टि रचना की थी। फिर वराह कल्प में जब पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई थी, वराह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि रचना की। इसके बाद पाद्य कल्प में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी हैं उसी की रचना की। ऊपर के जो नित्य 3 लोक हैं उनकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने ये काल गणना बताई है और किंचन मात्र सृष्टि का निरूपण किया है। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन अब ये बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ ने इन नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि ब्रह्मन इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रास मंडल में गए। वहां रमणीय कल्प वृक्षों के मध्य भाग में मंडलाकार रास मंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफेद धान और दूर्वा दल बिखेरे गए थे। रेशमी सूत में बंधे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधनवारों और केले के खंभों द्वारा वो चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप, जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सारभाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उसके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। मुनिश्रेष्ठ, उस रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल लेकर उन भगवान के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनुहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर और अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधुजीव पुष्प
बंधु जे पुष्प होता है दोपहरिए के फूल को कहते हैं, जो दोपहर के समय खिलते हैं लाल गुलाबी सफेद से, तो उनकी शोभा को भी पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत कर रही थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की शोभा को छीने लेता था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उसकी मनोहर नासिका के सामने तो पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच भी हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। वह उत्तम रत्नों के सारभाग से बनी हुई मनोहर वनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्नों से बने हुए केयूर, कंगन, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजीर और अन्य नाना प्रकार के चित्रांकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थी। वह गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा पाकर मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखारविंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की बराबरी करती थी। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। संख्या के जानकार विद्वानों ने गोलोक में गोपांगनाओं की उक्त संख्या ही निर्धारित की है। मुने फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। संख्यावेत्ता महर्षियों का कहना है कि श्रुति में गोलोक के कमनीय मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। फिर तुरंत ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौवें प्रकट हुई, जिनके रूप रंग कई प्रकार के थे। बहुत सारे बलिवर्द यानी सांड, सुरभि जाति की गौवें, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गौवें भी वहां तुरंत प्रकट हो गई। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव जी को सवारी के लिए दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के चरणों के नख छिद्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसों में नर, मादा और बच्चे सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा जी को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर लगता था। उन्हीं में से एक श्वेत अश्व गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही महान बलवान और पराक्रमी सिंहों की पंक्तियां प्रकट हो गई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह, जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े ही आदर के साथ प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे लेना चाहती थी। इसके बाद योगीश्वर श्री कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण किया। वे सब शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए थे। मन के समान वेग से चलने वाले और मनोहर थे। उनकी ऊंचाई लाख योजन की और विस्तार 100 योजन का था। उनमें लाख लाख पहिए लगे हुए थे। उनका वेग वायु के समान था। उन रथों में 1-1 लाख क्रीड़ा भवन बने हुए थे। उनमें श्रृंगारोचित भोग वस्तुएं और असंख्य शैयाएं भी थी। उन ग्रहों में लाखों रत्न में दीप प्रकाश फैलाते थे और लाखों घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। तरह तरह के विचित्र चित्र उसमें अंकित थे। सुंदर रत्नमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रत्नमय दर्पणों और आभूषणों से वे सभी रथ भरे हुए थे। श्वेत चंवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। द्विश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं में से एक रथ तो श्री नारायण को दे दिया और एक राधिका जी को देकर शेष सभी रथ अपने लिए रख लिए। इसके बाद श्री कृष्ण के गुह्य देश यानी गुप्त अंगों से एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गुह्य देश से आविर्भूत होने के कारण वे सब गुह्यक कहलाए और वह पुरुष उन गुह्यकों का स्वामी कुबेर कहलाया, जो धनाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित हैं। कुबेर के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जो कुबेर की पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुंदरियों में मनोरमा थी।
अतः उसी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान के गुह्य देश से भूत प्रेत पिशाच कूष्मांड ब्रह्म राक्षस और विकृत अंग वाले बेताल प्रकट हुए। मुने, इसके बाद श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्राकट्य हुआ, जिनकी 4 भुजाएं और वे सब के सब श्याम वर्ण के थे और हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी। उन सब ने पीताम्बर धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और अन्य अंगों में रत्नमय आभूषण शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने वे 4 भुजाधारी पार्षद श्री नारायण को दे दिए। गुह्यकों को उनके स्वामी कुबेर के हवाले किया और भूत प्रेत आदि भगवान शंकर जी को अर्पित कर दिए। इसके बाद श्री कृष्ण के चरणार बिंदों से द्विभुज अर्थात 2 भुजाओं वाले पार्षद प्रकट हुए, जो कि श्याम वर्ण के थे और हाथों में जपमाला लिए हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद निरंतर आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास्य कर्म में नियुक्त कर दिया। वे दास यत्न पूर्वक अर्घ लिए हुए प्रकट हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण परायण वैष्णव थे। उनके सारे अंग पुलकित थे, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और वाणी गदगद थी। उनका चित्त केवल भगवत चरणार विंदों के चिंतन में ही लगा हुआ था। इसके बाद श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए, जो हाथों में त्रिशूल और पट्टिश लिए हुए थे। उन सबके 3 नेत्र थे और मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करते थे। वे सब के सब विशालकाय तथा दिगंबर थे। प्रज्वलित अग्निशिखा के समान वे जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए और वे शिव जी के ही समान तेजस्वी थे। रुरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव तथा खटवांग भैरव, ये 8 भैरव माने गए हैं। श्री कृष्ण के बाएं नेत्र से फिर एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, जो त्रिशूल, पट्टिश, व्याघ्र चर्ममय वस्त्र और गदा धारण किए हुए था। वह दिगंबर, विशालकाय, त्रिनेत्रधारी और चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। वह महाभाग पुरुष ईशान कहलाया, जो दिक्पालों का स्वामी है। इसके बाद श्री कृष्ण की नासिका के छिद्र से डाकिनियां, योगिनियां तथा सहस्त्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इनके सिवा उन परम पुरुष के पृष्ठदेश से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य मूर्तिधारी थे। श्री सूत जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी, सरस्वती, इन 2 देवियों को भी श्री नारायण के हाथ में सादर समर्पित कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी को सावित्री और धर्म को मूर्ति, कामदेव को रूपवती रति और कुबेर जी को मनोरमा सादर प्रदान की। इसी तरह अन्यान्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दिया। जो स्त्री जिस से प्रकट हुई थी, उस रूपवती सती को उसी पति के हाथों में अर्पित कर दिया। इसके बाद सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रेवाणी में कहा कि देव, अब आप देवी सिंह वाहिनी को ग्रहण करें। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर नील लोहित शिवजी हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युत से बोले। महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बतलाकर उसे ग्रहण न करने की इच्छा प्रकट की। फिर इस प्रकार कहा, नाथ, मुझे ग्रहणी नहीं चाहिए, मुझे तो मनचाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभीष्ट हो, श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दासता सेवा करता रहूं। ये लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। आपके नाम से, आपके नाम के जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। मैं तो सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का, जो मंगल के आश्रय हैं, निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके ही स्वरूप का ध्यान करने में तत्पर रहे, भोगेच्छा में नहीं, ये योग और तपस्या में ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तन में ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरत होने पर ये उद्विग्न हो उठे। संपूर्ण वरों के ईश्वर, आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके नैवेद्य का भोजन, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मानकर दे दीजिए।
महादेव जी का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से ये सर्व सुखदायक सत्य वचन कहे। श्री कृष्ण भगवान ने जो कुछ कहा और इसके बाद जो हुआ उसका वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और आरती। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ्य देहूं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तव रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्यास्तक देवा, व्याधि अपाधि सब हर ही लेवा। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनि दोषण हारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे।
सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तुर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।